हेलो एंड वेलकम टू मेक्सिम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो प्रोजेक्ट होगा वो मैंने एक पोस्ट डाला था कि हम एक डिलीवरी ऐप बनाएंगे एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बनाना सीखेंगे। तो उसी का आज ये फर्स्ट पार्ट है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो भी ऐप होगा। तो हम एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। तो मैं इंटरव्यू एक्टिविटी लूँगा। प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो मैं पहले सेट कर लेता हूँ। ठीक है। एप्लीकेशन का नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फूड डिलीवरी दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो खाली हम सीखेंगे, डमी नाम होगा। प्रोडक्शन के लिए कुछ अलग होगा, फूड डिलीवरी। ठीक है। लैंग्वेज हम किस लैंग्वेज में करेंगे? कोटलिन, जावा। ज़्यादातर लोग जावा ही प्रेफर करेंगे। अगर मैं हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने पूछा था आप लोगों से, तो जावा ही मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जावा ही चाहेंगे। वैसे जावा और कोटलिन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आपको अच्छे से जावा आता है, जावा का हर एक चीज़ आपको प्रॉपर आता है, तो जावा से कोटलिन में स्विच होने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको जावा नहीं आता है तो आप पहले जावा अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद आप अगर कोटलिन में स्विच करेंगे तो वो नॉर्मली स्मूथली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हमने क्रिएट कर लिया है। थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ सिंक्रोनाइज होने में। तो हमने क्या बोला था कि हम डिलीवरी ऐप बनाएंगे, लेकिन ये ऐप आप अपने हिसाब से कुछ भी डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, ग्रोसरी हो गया, और जो भी चीज़ है हर तरीके के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। मैं मेनली फोकस करूंगा फूड के हिसाब से, मतलब मैं इसे एज ए फूड डिलीवरी ऐप के तौर पे एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्ड करूंगा। लेकिन अगर आप इसे मेडिसिन के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर ग्रोसरी के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए, तो आप अपने हिसाब से उस तरीके से आप कर लीजिएगा। सेम चीज़ है, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। जगह जगह पे थोड़ा बहुत आइकन वगैरह या फिर कुछ जो नेम वगैरह है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ टेक्स्ट और कुछ इमेज आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी पूरा फंक्शन तो सेम ही करेगा। मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कि कहाँ पे क्या आपको करना है। तो पहले हम XML से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम डिज़ाइन पार्ट को पहले करेंगे। और जब हमारा लगभग सारा डिज़ाइन खत्म हो जाएगा, हर एक पेज का, हर एक मतलब व्यू का, तो हम उसका जावा पार्ट हम करेंगे और उसको हमारे डिज़ाइन के साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि हमें किसको कैसे क्या करवाना है। तो जैसे फूड डिलीवरी के मतलब ऐप में क्या रहेगा, फूड का आइटम रहेगा या फिर रेस्टोरेंट का नेम रहेगा। तो इसी तरीके से अगर आपका ग्रोसरी हुआ, अगर आपका मेडिसिन हुआ, तो मेडिसिन का नाम रहेगा, फूड का नाम रहेगा, शॉप का, मेडिसिन शॉप का या फिर फूड सेलर या फिर फूड शॉप का नाम रहेगा, ग्रोसरी शॉप का। तो इस लगभग से सेम ही चीज़ है। जगह जगह पे थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन पूरा का पूरा ओवरऑल सेम चीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेटअप हो गया है, लगता है थोड़ा बाकी है। तो फटाफट से हमें कुछ लाइब्रेरी ऐड कर लेना पड़ेगा। तो हम हमारा जो ऐप लेवल ग्रेडल है वो हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे सारा कुछ आ गया है। मैं थोड़ा चेंज कर लूँगा। यहाँ पे जो कंपाइल एसडीके है और जो टारगेटेड एसडीके है वो 33 है, तो मैं इसे 34 कर लूँगा। 34 कर लूँगा। और नीचे के साइड में शायद कुछ लाइब्रेरी अपडेट का नहीं है, तो ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा बहुत, क्योंकि एनिमेशन चाहिए होगा, तो हम लॉटी, ये देखिए, ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैंने कुछ आइकन, कुछ लॉटी फाइल, जो भी मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ लग सकता है, तो उसको मैंने डाउनलोड कर लिया पहले से ही, ताकि टाइम बच जाए। और जो भी एसेट मैं यूज़ करूँगा, जो भी रिसोर्स मैं यूज़ करूँगा, वो आपको लिंक मिल जाएगा, उसका डाउनलोड का लिंक। और आप अपने हिसाब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ से आप इजीली आप अपने हिसाब से आप जो भी आइकन वगैरह रखना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लॉटी का भी करंट वर्जन है मेरे ख्याल से 6.1.0 है। ठीक है। और क्या लगेगा, और वॉली लगेगा। यहाँ पे लॉटी का करंट वर्जन कितना है, 6.2 है। ठीक है, वो हम चेंज कर लेंगे। तो वॉली को मैं सर्च कर लेता हूँ। वॉली और क्या लग सकता है, इमेज शो होगा, तो हम पिकासो को भी ले लेंगे। आप और एक लाइब्रेरी ग्लाइड, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर पिकासो ही यूज़ करता हूँ। तो ये सब हमारा लाइब्रेरी है जो हमें इस ऐप के लिए लगेगा। और फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में अभी कुछ आ नहीं रहा, तो मैं इन तीनों को ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी मैं सिंक नाउ पे क्लिक करूँगा। तो इसे हमें सिंक्रोनाइज होने देना है। तब तक हम क्या कर लेते हैं, अगर सिंक्रोनाइज नहीं खत्म होगा तो नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे एक रॉ फोल्डर ले लेना है। चलिए हो गया है लगता है। चलिए हो गया।
तो इसे हम कट करके अभी हम एक रॉ फोल्डर ले लेते हैं, न्यू करके यहाँ पे एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, और मैं आर टाइप करूँगा तो ये रॉ आ गया, मैं इसे ओके कर दूंगा तो एक रॉ फोल्डर आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फॉन्ट फोल्डर ले लूँगा, सेम तरीके से एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी एप टाइप करूँगा तो फॉन्ट आ गया। उसके बाद शायद अभी और कुछ नहीं लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो भी डाउनलोड किया है उसको मैं ले लूँगा। तो इससे पहले मैं इसका जो नेम वगैरह है वो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, क्यू की, जैसे यहाँ पे वॉलेट, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद ब्रैकेट 1 इस तरीके से है, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो नेम वगैरह है वो मैं सही कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन है एक, इसका मैं कर लेता हूँ नाम OFFER। हम इसे कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं वो हम बाद में देखते हैं, बाकी मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, सर्च, और ये भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको मैं कर लूँगा लोकेशन। चलिए, और मेरे ख्याल से सब कुछ सही है। तो ये जो फॉन्ट है उसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद हमारा जो फॉन्ट फोल्डर है उसमें मैं कर दूँगा पेस्ट। तो हमने फॉन्ट ला लिया। उसके बाद जो जेसन है प्लॉटी फाइल उसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं रॉ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। बाकी का है क्या है, बाकी सब इमेज ही है। सॉरी, आज थोड़ा मेरा तबीयत भी खराब है, सर्दी लगा हुआ है। तो हम सारा का सारा कॉपी कर लिए, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। लेकिन हमने सबको पेस्ट कर लिया तो ये TTF यहाँ पे एरर देगा, इसको हम कर देंगे डिलीट। जेसन यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको कर देंगे डिलीट, और बाकी सब सही है। ठीक है, अभी हम हमारा जो कलर है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक और वाइट नॉर्मली है, तो मैं यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी कलर है PRI प्राइमरी कलर है वो हम सेट कर लेंगे। तो प्राइमरी कलर हम क्या सेट करेंगे, प्राइमरी कलर हम क्या सेट करेंगे, रेड टाइप का कुछ, तो जो भी है फिलहाल के लिए मैं इसे ही चूज़ कर लेता हूँ। तो अभी हम थीम पे जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे कि प्राइमरी कलर को हम सेट करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है वो एक ही फॉन्ट को हम एज ए ग्लोबल ऐप के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो फॉन्ट फैमिली है तो उस वाले टैग को हम यूज़ करेंगे, और हमारा फॉन्ट ये है तो उसको हम चूज़ कर लेंगे। ये सब अगर हम हटा भी दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है, सेम इसी को करेंगे कॉपी। तो ये डे थीम है और ये नाइट थीम है। अगर आप डे और नाइट में अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो आपको डे नाइट के लिए अलग अलग थीम डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करूँगा। मैं एक ही थीम को यूज़ करूँगा, मतलब मेरा ऐप नाइट मोड में डे मोड में सेम तरीके का दिखेगा, उतने झमेले में मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो एक स्प्लैश स्क्रीन रहेगा जो हम बाद में डिज़ाइन कर लेंगे, या फिर हम क्या कर लेते हैं, एक्टिविटी एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, इसका नाम हम देंगे क्या, स्प्लैश, या फिर हम स्प्लैश कर लेते हैं स्प्लैश एक्टिविटी। ठीक है, फिनिश। तो फूड डिलीवरी, मतलब फूड का जब भी नाम आता है तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ आता है, क्योंकि मैं जोमेटो से हर वक्त कुछ ना कुछ ऑर्डर करता ही रहता हूँ। हमारे यहाँ पे 2-3 है, लेकिन जोमेटो बहुत पॉपुलर है, मतलब हर कोई अगर कुछ ऑर्डर करता है तो जोमेटो से ही। तो जो भी हो, तो वो जोमेटो ऐप देख देख के मेरे दिमाग में एकदम उसका डिज़ाइन पूरा छप गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी को मैं ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करूँगा। हालांकि पूरा का पूरा उसी तरीके से कर पाऊँगा या नहीं पता नहीं, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे मैं इंटरनेट परमिशन को मैंने ऐड कर लिया, और एक्सेस नेटवर्क स्टेट को भी मैंने ऐड कर लिया। ये 2 परमिशन अभी फिलहाल के लिए यही 2 मैंने लिया है, बाकी आगे जैसा जो होगा उस तरीके से हम परमिशन भी ले लेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी है, तो हम यहाँ से इसे चेंज कर देंगे। हमें लॉन्चर एक्टिविटी स्प्लैश को करना है, और स्प्लैश की जगह हम मेन एक्टिविटी डाल देंगे। तो अभी हमारा जो स्प्लैश एक्टिविटी है वो लॉन्चर एक्टिविटी है, मतलब पहले स्प्लैश एक्टिविटी ओपन होगा, उसके बाद वहाँ से हम जैसे जो भी डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से वो जाएगा। तो स्प्लैश एक्टिविटी यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन मतलब UI को देखते हैं तो इस तरीके से है। तो स्प्लैश हम बाद में करते हैं, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा कहाँ पे रहेगा, होम पे ही रहेगा। तो होम से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है, तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ ड्रॉयर लेआउट। इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं कर दूंगा वाइट। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ड्रॉयर लेआउट में 2 लेआउट मतलब 2 व्यू ग्रुप रह सकता है, शायद आप लोगों को मालूम है। एक हमारा जो मेन व्यू ग्रुप होगा, मेन जो व्यू होगा उसके लिए एक व्यू ग्रुप, जिसके लिए मैं रिलेटिव लेआउट को लूंगा। ठीक है, और दूसरा एक व्यू ग्रुप, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा ड्रॉयर के लिए, साइड बार के लिए नेविगेशन व्यू। तो जो नेविगेशन व्यू मटेरियल लाइब्रेरी का है उसी को मैं यूज़ करूँगा। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं खुद से, लेकिन खुद से मैं डिज़ाइन नहीं करता हूँ, इसको ही मैं ले लेता हूँ। और इसको डिज़ाइन हम बाद में करेंगे, इसको हमें साइड में खिसका देते हैं। इसके लिए हमें लेआउट ग्रेविटी को स्टार्ट कर देना है, तो ये साइड में खिसक जाएगा। देखिए आपने यहाँ पे शायद गौर किया होगा, ये साइड में खिसक गया ये वाला, तो वो हम बाद में देख लेंगे इसको। पहले हम हमारा जो मेन डिज़ाइन है मेन पेज का उसमें लौट के आते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन पेज, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं वाइट सेट करूँगा। उसके बाद इसमें मैं एक लीनियर लेआउट ही लेता हूँ, या फिर
तो मैं एक रिलेटिव लेआउट लेता हूँ इसके अंदर भी। क्यों लेता हूँ मैं दिखाऊंगा। इसका जो हाइट होगा वो रैप कंटेंट ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्यों आ गया, ओके इसलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, पहले हम यहाँ पे जो भी यूज़र होगा उसका लोकेशन हम दिखाएंगे, करंट लोकेशन या फिर डिलीवरी का लोकेशन। जो पहले तो हम एज ए बाय डिफॉल्ट उसका जो करंट लोकेशन है वही दिखाएंगे। अगर उसने कोई और लोकेशन चूज करके रखा है या फिर एड्रेस चूज करके रखा है तो वो हम इसको यहाँ वहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो हम वही कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ इमेज लिया था, तो ये जो लोकेशन वाला इमेज है ये आइकन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक व्यू, या फिर आप इमेज व्यू भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमेज व्यू, इसका जो विड्थ है वो हम दे देते हैं 30 dp। देखते हैं हमें कैसा क्या लगता है, उस हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे। अभी इसका जो स्क्रीन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा जो ड्रॉएबल में लोकेशन है वो वाला। तो ये इस तरीके से दिख रहा है, जो मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है, लेकिन एकदम पूरा का पूरा चिपक गया है। तो इसका हम पैडिंग थोड़ा दे देते हैं, जो कि मैं दे दूंगा लगभग से लगभग 10 dp, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी। और इसका ये इमेज व्यू का बहुत सारा मतलब एट्रीब्यूट है, तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इमेज व्यू को प्रेफर नहीं करता हर जगह पे। तो मैं व्यू को लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड में ये कर देता हूँ, सेम तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इसको मैं 30 करूँगा, इसको मैं 35 करूँगा, तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। ठीक है, अभी हम क्या दिखाएंगे, एक हमारा जो प्रोफाइल का इमेज होगा वो हम दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक इमेज लगेगा जो कि मैंने नहीं लिया। तो यहाँ से ही मैं एक हमारा प्रोफाइल के लिए अवतार डाउनलोड कर लेता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखेगा। तो यहाँ से हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गया, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। सेम तरीके से यहाँ पे मैं व्यू यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसके साथ मुझे बहुत कुछ करना है, तो इसमें मैं इमेज व्यू यूज़ करूँगा। तो इसका भी मैं 35 dp देता हूँ, क्योंकि बाद में जब यूज़र प्रोफाइल पिक्चर लगाएगा तो उस हिसाब से मुझे इसे चेंज भी करना है। तो SRC इसका ड्रॉएबल मैन होगा। ठीक है, सही है, सही है। चलिए, तो ये एक ही जगह पे आ गया, ये नहीं आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं लूँगा एक लीनियर लेआउट, और इसका जो विड्थ है होगा वो होगा 0 dp, और हाइट होगा रैप कंटेंट। यहाँ पे एक चीज़ मैं कर लेता हूँ, इस रिलेटिव को मैं लीनियर कर लेता हूँ, लीनियर। और इसका जो ओरिएंटेशन है वो मैं कर लूँगा हॉराइजॉन्टल। यहाँ पे लेआउट वेट को मैं कर लूँगा 1। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रेविटी सिलेक्ट कर लूँगा, ग्रेविटी को मैं करूँगा वर्टिकली सेंटर। ठीक है, तो इसमें हमें अभी क्या करना है, उसका जो एड्रेस है वो दिखाना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट टेक्स्ट, मैं सपोज मान लेता हूँ ये होम का एड्रेस है। किस तरीके से दिखेगा वो दिखाने के लिए मैं ये सब लिखता हूँ, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली होगा। अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आएगा, अगर होम एड्रेस होगा तो होम, ऑफिस एड्रेस होगा तो ऑफिस, तो वो तो बात का है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पैडिंग दे देता हूँ, हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे पैडिंग में कितना दूंगा, 10 dp दे देता हूँ, तो ये थोड़ा इधर से आएगा। इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा चेंज करूँगा, उसको बोल्ड भी करूँगा। साइज को मैं 20 dp करूँगा, और इसका जो स्टाइल है उसको मैं बोल्ड करूँगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, 20 dp, और dp नहीं sp होगा। तो यहाँ पे मैं 18 sp अगर करता हूँ तो मेरे ख्याल से ये सही है। इसका जो कलर है, एक काम मैं करता हूँ, हमारा ऐप में जो भी कलर मतलब टेक्स्ट का जो भी कलर होगा वो ज़्यादातर कलर हम ब्लैक रखेंगे। तो हम बार बार हर एक टेक्स्ट का कलर ब्लैक कितनी बार लिखेंगे, तो मैं थीम में ही लिख देता हूँ टेक्स्ट कलर ब्लैक। तो हर टेक्स्ट कलर ब्लैक ही होगा, और जिसका कलर हमें अलग चाहिए होगा खाली उसी को हम उसी का ही कलर हम सेट करेंगे। COLOR कहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, टेक्स्ट कलर TXT COLOR एंड्रॉयड टेक्स्ट कलर। तो इसको हमने ब्लैक कर दिया। तो हमारा अभी ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट
हर एक टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट होगा उसका कलर ब्लैक ही रहेगा जब तक कि हम उसे कुछ और कलर में चेंज ना करें। तो मैं डे नाइट दोनों का स्टाइल मैंने सेम कर दिया। देखिए इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया। तो अगर इसका अलग कलर मुझे चाहिए होगा तब मैं इसका कलर सेट करूँगा, वरना तो सबका ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ब्लैक ही यूज़ होगा, तो हमने वहाँ पे ही ब्लैक सेट कर दिया। तो अगर आपका बाय डिफॉल्ट कलर कुछ और होगा तो आप वहाँ पे वही कलर को सेट करिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका आईडी अभी दे देता हूँ। इसका आईडी क्या होगा, एड्रेस टाइप, ADDRESS एड्रेस टाइप। तो ये हो गया। अभी इसको ही मैं करूँगा कॉपी और करूँगा इसके नीचे पेस्ट, और इसका जो ओरिएंटेशन है इसको मैं बता दूंगा कि वर्टिकल, और इसका जो टेक्स्ट साइज और स्टाइल है दोनों को मैं हटा दूंगा, और ये एड्रेस टाइप नहीं होगा, ये होगा एड्रेस। तो मैं फिलहाल के लिए अपना एड्रेस ही टाइप कर देता हूँ, किस लिए, क्योंकि किस तरीके से दिखेगा वो देखने के लिए। तो ये मैंने अपना एड्रेस टाइप कर दिया। तो इस तरीके से ऊपर का व्यू इस तरीके से दिखेगा। मेरे ख्याल से इसको हम अगर थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ पे 35 है तो मैं इसको 40 dB कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये सही लगेगा। तो चलिए, पहला हो गया है। और एक चीज़ हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे रेड कलर प्राइमरी पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो प्राइमरी है इसको हम कर देंगे वाइट पे, तो वो वाइट हो जाएगा। या फिर हम एकदम बिल्कुल वाइट ना करके थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, ग्रे का ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और एक कलर करता हूँ, कलर लाइट, LIGHT, लाइट ही रहने देता हूँ, और EF इसको हम कर लेते हैं। तो थीम पे जाते हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा क्या, लाइट, और सेम यहाँ पे भी मैं कर दूंगा लाइट। ठीक है, और इसका जो है बैकग्राउंड, सॉरी, इसका बैकग्राउंड भी मैं कर दूंगा लाइट, इसका भी कर देता हूँ। चलो अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमारा ऊपर का हो गया। इसके नीचे हम एक सर्च बॉक्स देंगे। तो वो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि कार्व हो, रेडियस के लिए हम इसका जो कार्ड व्यू है वो यूज़ करेंगे। तो कार्ड व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और ये रिलेटिव लेआउट है। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम लीनियर ले लेते हैं, लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल। चलिए ठीक है, तो अभी ये नीचे के साइड में ही आएगा। ठीक है, इसका जो मार्जिन है, हॉराइजॉन्टल मार्जिन, उसको हम कितना देंगे, 10 dB देके देखते हैं कितना आता है इधर से। ठीक ही है, या फिर हम 15 दे देते हैं, 15। ठीक है अभी। और उसके बाद इसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर रेडियस को हम 10 dB देंगे। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे लीनियर लेआउट। क्यों लेंगे वो मैं दिखाता हूँ। तो मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, तो बैकग्राउंड, लाइट, इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो हॉराइजॉन्टल होगा। हम यहाँ पे एक सर्च वाला आइकन यूज़ करेंगे, तो वो खाली आइकन दिखाने के लिए, उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, स्टैटिक होगा। तो इसी व्यू में ही हम उसे दिखाएंगे, और उस आइकन का नाम है शायद सर्च, SERC, सर्च। ठीक है, लेकिन साइज को हमें थोड़ा कम करना है, 20 और 20। तो ये कितना दिख रहा है, मेरे ख्याल से सही दिख रहा है। इसका जो टिंट है, टिंट कलर हम इसको करेंगे प्राइमरी। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। या फिर मैं इसे अगर 24 कर देता हूँ तो ये भी ठीक रहेगा, 24 ही रहने देते हैं। चलिए, इसका हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एडिट टेक्स्ट, इसको हम कर देंगे 0 dB, और रैप कंटेंट, या फिर हम यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि हम इसे सर्च लेते हैं, मतलब सर्च करने के लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं सर्च व्यू का ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है,
ये ऐसा क्यों आया? तो अब ठीक आया लगता है। सर्च व्यू कोई और क्लास का है, SER सर्च व्यू मटेरियल का भी है। ठीक है, चलिए क्यों यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है मालूम नहीं, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आइकन है। और यहाँ पे हम हिंट देते हैं क्या कि सर्च फूड और शॉप, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिंट क्वेरी है वो आ नहीं रहा। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं ये क्यों नहीं हो रहा, और या फिर इसकी जगह हम एडिट टेक्स्ट ही यूज़ कर लेंगे। चलिए इसको तो पहले हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो एलिवेशन है उसको मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 रहता है, कार्ड व्यू का एलिवेशन में भी मेरे ख्याल से 2 ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको मैंने 5 कर लिया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सर्च वाला दिख रहा है फूड सर्च करने के लिए। अभी उसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम उसको हमारी तरफ से कुछ रेस्टोरेंट का सजेशन हम देंगे। तो इस कार्ड व्यू के नीचे हम क्या लेंगे, एक रिसाइकलर व्यू लेंगे। रिसाइकलर व्यू लेंगे जिसका विड्थ होगा मैच पेरेंट, लेकिन हाइट को हम रैप कंटेंट रखेंगे क्योंकि हमें इसे यहाँ पे ज़्यादा आइटम नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना दिखाते हैं। और एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि रिकमेंडेशन फॉर यू, तुम्हारे लिए हम ये रिकमेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट रिकमेंडेड फॉर यू, तो ये आ गया, लेकिन ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। इसका हम ग्रेविटी सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। चलिए ये सेंटर पे आ गया, ब्लैक कलर पे आ गया, लेकिन इसका कलर हम थोड़ा चेंज करके डार्क ग्रे करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले तो मैं कलर को ही चूज़ कर लेता हूँ, ब्लैक को। उसके बाद यहाँ से मैं उसका जो कलर है वो चेंज कर लूँगा। मेरे ख्याल से ये ठीक है, तो ये इसको मैं रिसोर्स में सेव कर लेता हूँ और इसके ऊपर नीचे मैं थोड़ा पैडिंग या फिर मार्जिन कुछ भी दे देता हूँ ताकि ऊपर नीचे चिपके ना। मेरे ख्याल से ये ठीक है, लेकिन और थोड़ा मैं 20 dp दे देता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। और एक चीज़ मैं भूल गया कि यहाँ पे मेन पेज में बहुत सारा चीज़ होगा, तो इसको स्क्रॉल भी करना चाहिए। तो ये जो हमने लीनियर लेआउट लिया है इससे नहीं होगा, हमें स्क्रॉल व्यू लेना पड़ेगा, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम ले लेंगे बाद में, पहले हम डिज़ाइन तो कर लें। नेस्टेड स्क्रॉल के अंदर इसको ही हम डाल देंगे तो ये हो जाएगा। तो रिकमेंडेड फॉर यू, और ये है रिसाइकलर व्यू। तो इसमें हमें किस तरीके से दिखाना है, लेआउट मैनेजर हम इसे हॉराइजॉन्टल लीनियर लेआउट मैनेजर को चूज़ करेंगे और इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो हम हॉराइजॉन्टल करेंगे, यानी कि हमें हॉराइजॉन्टली दिखाना है। ठीक है, अभी दिखाना क्या है, उसका जो डिज़ाइन है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको करता हूँ ओपन। तो इसके लिए हम एक अलग से लेआउट रिसोर्स फाइल लेंगे, इसका नाम हम दे देंगे रिकमेंडेड ही लिख देते हैं। इसका जो कॉन्स्टेंट लेआउट को चेंज करके मैं कार्ड व्यू कर दूंगा क्योंकि मुझे राउंड कॉर्नर चाहिए। तो ये मैच पेरेंट आ गया, लेकिन मुझे मैच पेरेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रैप कंटेंट, और इधर भी चाहिए मुझे रैप कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर मैं ले लूँगा लीनियर, चलो लीनियर ही ले लेते हैं। सेम रैप कंटेंट, इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो पहले तो हमें हॉराइजॉन्टल चाहिए होगा। अभी इसके अंदर हम लेंगे एक रिलेटिव लेआउट, और इसका विड्थ को हम करते हैं 100 dp, और हाइट को भी हम करते हैं 100, मतलब 150 dp। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है तो इसको भी मैं कर देता हूँ 100, तो ठीक है मेरे ख्याल से। अभी और एक इमेज हमें लगेगा, डमी इमेज लगेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं कुछ भी एक इमेज ले लेता हूँ, फूड इमेज। वो किस लिए, मैं आप लोग तो देख ही पाएंगे। इमेज पे जाता हूँ, पीएनजी नहीं, मुझे फूड में चाहिए। हाँ, इस तरीके का कोई, मैं इतना नहीं दिखता, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। खाली मुझे अभी डिज़ाइन के लिए चाहिए।
तो इसको मैं करूँगा कॉपी और ड्रॉएबल पे आके पेस्ट कर दूंगा, डेमो मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लूँगा एक इमेज व्यू, मैच पेरेंट, इसका जो स्क्रीन होगा वो अभी हमने जो लिया है डेमो वही होगा, इसका जो स्केल टाइप होगा वो फिट XY होगा। ठीक है, हाइट मेरे ख्याल से सही ही है। अभी इसका जो कॉर्नर है उसको मुझे राउंड करना है, तो कॉर्नर रेडियस को मैं 20 dp अगर करता हूँ तो कितना रेडियस आता है, 20 dp नहीं, उतना नहीं चाहिए मुझे, मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, 15 मेरे लिए ठीक है। और इसका जो एलिवेशन है उसको भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर लूँगा 5 dp तक। ठीक है, अभी कहाँ पे गया, इसका आईडी मैं दे देता हूँ, इमेज, मतलब हम यहाँ पे फूड का या फिर मेडिसिन का या फिर ग्रोसरी का जो सामान होगा उसका इमेज हमें यहाँ पे दिखाना है, सिंपल सी लॉजिक है। और इसके बाद इसके बगल पे हमें उसका नाम किस शॉप का है वो सब दिखाना है, तो इसके बगल पे भी हम एक लीनियर लेआउट को ही लेंगे, लीनियर लेआउट, इसका विड्थ हम रखेंगे रैप कंटेंट, या फिर हम उसे फिक्स भी कर सकते थे। तो यहाँ पे इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो वर्टिकल होगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, या एक चीज़ मैं अगर कर देता तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता। इसको मैं अगर फिक्स कर देता हूँ, या फिर इसको ही मैं अगर फिक्स कर देता हूँ एक साइज पे, जो कि होगा अगर 300 dp में करता हूँ तो कितना बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मुझे 300 नहीं 200 नहीं, मुझे 250 मेरे ख्याल से सही है ये साइज, ये हाँ सही है। या फिर मैं इसे थोड़ा छोटा घटा बढ़ा सकता हूँ, 230 या फिर 40, अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। और इन सब को मैं कर दूंगा, विड्थ को मैं कर दूंगा मैच पेरेंट, इसको मैच पेरेंट, ये तो सही है, यहाँ पे इसको मैच पेरेंट और इसको भी मैच पेरेंट, अभी मेरे ख्याल से ये सही दिखेगा। और टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम होगा या फिर शॉप का नेम होगा, मेडिसिन शॉप हो गया, ग्रोसरी शॉप हो गया, जो भी, मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेस्टोरेंट नेम। ठीक है, इसका आईडी भी दे देता हूँ मैं नेम। ठीक है, अभी हो गया, मैं इसी को कर लूँगा कॉपी, मुझे ये ब्लैक कलर में ही चाहिए, उसी साइज में चाहिए, तो मैं इसको कुछ छेड़खानी नहीं करूँगा। अभी मैं करूँगा पेस्ट, मैं और एक बार पेस्ट कर दूँगा, 3 चीज़ें मुझे चाहिए होगा। और इसका जो ग्रेविटी, इसका ग्रेविटी नहीं, मुझे सेट करना पड़ेगा इसका ग्रेविटी वर्टिकली सेंटर, तो ये वर्टिकली सेंटर में आएगा। और इसका मैं पैडिंग थोड़ा दे सकता हूँ, हॉराइजॉन्टली जो पैडिंग है वो मैं 5 dp दे सकता हूँ, तो थोड़ा, या फिर और भी 8 dp अगर देते हैं तो मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, तो पहले तो नेम होगा, उसके बाद टाइप होगा TYP, क्योंकि मैं फूड के ऊपर कर रहा हूँ, तो फूड तो बहुत तरीके का होता है, इंडियन होता है, साउथ इंडियन होता है, और बहुत कुछ होता है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए साउथ इंडियन फूड इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। इसको, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू का साइज 14 रहता है, तो मैं इसको 12 SP कर दिया। इसका मैं कलर भी चेंज करूँगा, टेक्स्ट कलर मैं इसका ब्लैक करने के बाद इस तरीके का कुछ कर दूंगा, लेकिन मुझे इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ रेस्टोरेंट नेम को। ठीक है, ये साउथ इंडियन फूड हो गया। टाइप, और नीचे मैं टाइम दूंगा कि डिलीवरी का टाइम, अप्रॉक्सीमेटली टाइम कितना हो सकता है ये। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे मैं एक आइकन भी यूज़ करना चाहूँगा, ये वाला सब सेम मैं चाहता हूँ इसके लिए भी। तो यहाँ पे मैं आइकन यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे और एक लीनियर लेआउट लूँगा, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और इसके अंदर मैं इसको लूँगा और एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसका ओरिएंटेशन मैं कर दूँगा हॉराइजॉन्टल, और इसका जो ग्रेविटी है वो मैं कर दूँगा सेंटर वर्टिकल। सही है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 मिनट लगेगा, और यहाँ पे मैं वो आइकन सेट करूँगा, तो
ये सब हटा देता हूँ, टेक्स्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट करूँगा और ड्रॉएबल आइकन क्या था, आइकन था ये वाला क्रोनोमीटर, टाइमर का मैंने वही आइकन लिया है, क्रोनोमीटर। तो इसका जो आइकन साइज होगा वो 16 dp और 16 dp कितना आ गया, मेरे ख्याल से सही है साइज, ठीक है ना, मेरे ख्याल से साइज सही है। लेकिन इसका जो इंड पे मैं थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ तो मेरे ख्याल से ये अच्छा दिखेगा। और इसमें मैं थोड़ा वर्टिकली मार्जिन दे दूंगा, तो ऊपर नीचे से थोड़ा, ये इतना ज़्यादा नहीं, 5, मेरे ख्याल से 5 काफ़ी है, या फिर मैं इसे 3 भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से सही है। और इसका जो है ये 10 ना देके मैं थोड़ा इसको कम कर दिया, तो मेरे ख्याल से ये सही है। और इसका जो रेडियस है उसको मैं अगर 10 dp करता हूँ तो कैसा दिखता है, तो भी सही है। अभी यहाँ पे मैंने जो रिलेटिव लेआउट के अंदर ये जो मैंने इमेज लिया है, यहाँ पे मुझे 2 और चीज़ें चाहिए होगा। इसके लिए मैं इसको करूँगा कॉपी और मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। तो पहले मुझे चाहिए इमेज व्यू, आजा, और इसका जो स्क्रीन होगा वो ड्रॉएबल हार्ट होगा, HERT हार्ट, ठीक है। मार्जिन इंड वगैरह ये सब नहीं चाहिए होगा, ये बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए होगा। इसका जो टिंट होगा वो मुझे वाइट रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। और इसका जो साइज है वो 24 dp मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, या फिर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से दिखता है। 24 dp मेरे ख्याल से सही है, सही दिख रहा। यहाँ पे रेड आया है, इसे हम फिक्स कर देते हैं। इसका जो आईडी है वो हम दे देते हैं फैब, मतलब वो इसको फेवरेट में सेव कर सकता है, फेवरेट कर सकता है। तो इसके लिए, और ये वाला जो है यहाँ पे अगर कोई डिस्काउंट DISCOUNT, तो ये किस लिए है कि हम यहाँ पे वही आइटम को दिखाएंगे रिकमेंडेड फॉर यू में, जिसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहेगा, तो उसी आइटम को हम यहाँ पे दिखाएंगे, डिस्काउंटेड आइटम को टॉप में। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25% ऑफ, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ अप टू 100, ठीक है, अप टू 100 इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये विड्थ वगैरह ये सब नहीं चाहिए, यहाँ पे एकदम मैच पेरेंट, ठीक है। इसका जो कलर होगा वो वाइट होगा, एकदम वाइट होगा। और ये टेक्स्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहेगा। इसका जो स्टाइल है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फैब के नीचे ले आता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कि लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम को मैं ट्रू कर दूंगा, तो ये बॉटम में चला आएगा, सही दिख रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसका थोड़ा पेडिंग देना पड़ेगा ताकि चिपके ना रहे। पैडिंग 5 अगर मैं दे देता हूँ तो ये आ गया सही जगह पे। ऊपर का जो आइकन है इसमें भी मुझे मार्जिन दे देना है। मार्जिन अगर मैं इसका 10 दे देता हूँ तो कहाँ पे आता है, ये प्रॉपर जगह पे, इस जगह पे आ गया। तो मेरे ख्याल से अभी ये सही है। तो ये जो रिकमेंडेड वाला डिज़ाइन है वो हमें यहाँ पे दिखाना है, लेकिन एक पहले दिखाते तो है, उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से दिखता है। आइटम लिस्ट हमने अभी जो बनाया है ये, तो इस तरीके से दिखता है, सही है। लेकिन हमने मार्जिन नहीं दिया है, हमारा जो मेन लेआउट है उसमें, तो हम मार्जिन दे देते हैं ताकि वो एक दूसरे से ना चिपक के रहे। 5 dp दे के देखते हैं कितना, हाँ सही है, सही है। तो इसमें मैं और एक चीज़, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे दिमाग में जोमेटो का पूरा डिज़ाइन मतलब एकदम छप चुका है, तो जोमेटो में क्या होता है, इसके नीचे भी एक रहता है। तो अगर हम उस तरीके से करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, मैं इसको कर लूँगा पहले तो कॉपी, इसको मैं पूरा का पूरा कर लूँगा कॉपी। और कॉपी करने के बाद ये जो कार्ड व्यू है इसको मैं चेंज करके कर दूँगा लीनियर लेआउट कर दूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं उसको करूँगा पेस्ट, और एक बार करूँगा पेस्ट, और हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया। ये विड्थ जो है इसको हम रैप कंटेंट रहने देते हैं,
और इसका जो मार्जिन है वो सही है। और यहाँ पे हम इसका जो ओरिएंटेशन है वो हम करेंगे वर्टिकल, फिर हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रेश हो जा, इस तरीके से दिख रहा है, जो कि मेरे ख्याल से सही लग रहा है। हम इसका जो हाइट है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पे जो 240 है, सॉरी ये तो विड्थ है, हाइट यहाँ पे है, तो इसको हम अगर 90 करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे 90 करते हैं तो सही है। अब ये सही है, तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये जो आईडी प्रॉब्लम है मैं इसे फटाफट से सॉल्व कर लेता हूँ। एक 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 और एक, और नीचे का जो है ये सब हो जाएगा 2 2 2 2 2 और 2। तो ये अब ये चला जाएगा, ये रन नहीं रहेगा। तो रिकमेंड फॉर यू ये वाला सेक्शन हमने कर लिया है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत और पैडिंग दे देते हैं, रिसाइकलर व्यू पैडिंग स्टार्ट, इसमें हम 5 dp और एक्स्ट्रा पैडिंग दे देते हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसका हम आईडी दे देते हैं, एक आईडी रिकमेंडेड व्यू। ठीक है, अभी हम इसके नीचे शो करवाएंगे एक ऑफर मतलब ऑफर का टैब, जहाँ पे क्लिक करने पर उसको सारा का सारा जितना भी ऑफर वगैरह है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते ना, लिमिटेड दिखा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम 6 या 8 या 10 आइटम यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, इस साइड से स्क्रॉल करेगा तो दिखेगा। लेकिन खाली 6 और 8 आइटम पे तो डिस्काउंट नहीं रहेगा ना, बहुत सारा डिस्काउंट रहेगा, ऑफर रहेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हम अलग सेक्शन बनाएंगे, वहाँ पे क्लिक करते ही वो मतलब जितना भी ऑफर वगैरह है सब कुछ एक ही जगह पे उसे मिल जाएगा। तो ये सेक्शन वही सेक्शन होगा। तो हम करते हैं उसका, इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, और इसका जो ग्रेविटी होगा वो होगा वर्टिकल, सेंट्रल वर्टिकल। ठीक है, तभी हम ये जो लिखे थे ना, इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, क्योंकि सेम उसी कलर पे उसी तरीके से हमें लिखना है। यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा था रिकमेंडेड फॉर यू, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफर फॉर यू। हालांकि ऑफर सबके लिए ही होगा, लेकिन हमें हमारे जो यूज़र है उसको बताना है खाली आपके लिए ही ऑफर है। OFFER ऑफर फॉर यू, हम किसी और को नहीं दे रहे हैं, आपको ही ऑफर दे रहे हैं, ऑफर फॉर यू। और यहाँ पे मैच पेरेंट ना करते हुए मैं इसको करूँगा रैप कंटेंट, और इसको मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, पहले वाले को कर दूँगा मैं चेंज करके व्यू, सॉरी। तो इन सबको मैं हटा दूंगा। ये जो विड्थ है उसको मैं कर दूंगा 0 dp, और इसका जो वेट है, लेआउट वेट, उसको मैं कर दूंगा 1। ठीक है, इसका जो हाइट है उसको मैं कर दूंगा 1 dp, और बैकग्राउंड ब्लैक, लेकिन इस तरीके से मैं कोई भी कलर ले लूँगा, इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, और इस जगह पे कर दूँगा पेस्ट। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो सेक्शन है इसको यहाँ से मैं हटा दूँगा, और यहाँ पे मैं दे दूँगा, लेकिन 20 से नहीं 10 से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अभी सही लग रहा है ऑफर फॉर यू। और इसके नीचे हम ऑफर दिखाएंगे, लेकिन फिर से हम एक कार्ड व्यू लेंगे, इसका मैच पेरेंट करेंगे, रैप कंटेंट करेंगे, लेकिन ये रैप कंटेंट हो गया, इसको हम मैच पेरेंट करेंगे। और इसका जो हॉरिजॉन्टल मार्जिन है उसको हम 10 dp करेंगे। 10 dp करने के बाद हम इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर हम लेंगे एक लेआउट, लीनियर ही ले लेते हैं, लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। इसका ओरिएंटेशन, पहले का ओरिएंटेशन तो होगा
हॉराइजॉन्टल, इसी को मैं कर लूँगा एक बार कॉपी, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। इसका जो हॉराइजॉन्टल नहीं होगा, इसका होगा वर्टिकल, सही है। और इसके बाहर यहाँ पे मैं लूँगा लॉटी एनिमेशन व्यू। कितना देता हूँ, 100 देते हैं, देखता हूँ कैसा दिखता है, बाद में हम तो चेंज कर ही पाएंगे। तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसको हमने मैच पेरेंट लिया है, तो इसको हम 0 DP करेंगे और यहाँ पे लेआउट वेट को हम 1 करेंगे। तो अभी ये सही है। यहाँ पे हमें इसका जो एनिमेशन का जो रिसोर्स है वो हमें लेना है। तो रॉ ऑफर, ये वाला अभी यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, और इसका जो ऑटो प्ले है वो हम ट्रू कर देंगे, मतलब ये हर टाइम चलता ही रहेगा ऑटोमेटिकली, और लूप को भी हम ट्रू करेंगे, मतलब ये लूप में चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनिमेशन टाइप का रहेगा। एक चीज़ हमने भूल गया हम, तो इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो हमने सेट नहीं किया था, तो वो हम सेट कर देते हैं। और जो हमेशा करते हैं, इसका एलिवेशन को हम थोड़ा बढ़ाएंगे 5 DP तक। चलिए, अब यहाँ पे मतलब लॉटी का एनिमेशन दिखता रहेगा, और यहाँ पे हम हमारा जो भी ऑफर वगैरह होगा वो हम शो करवाते रहेंगे। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे मुझे पैडिंग देना है 10 DP का, तो ये सही से आ गया। ये जो है इसको हमें लिख देना है, वहाँ पे चला गया, ऑफर्स बोल्ड में रहने देना है। इसका हम साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, टेक्स्ट साइज 20 SP अगर हम करते हैं तो मेरे ख्याल से सही है। तो ठीक है, ये इसका आईडी ज़रूरत नहीं है, हमें चेंज नहीं करना है, हमें स्टैटिक वही लिख के रखना है ऑफर। और ये वाला OFFER, ये वाला हमें चेंज करते रहना है रैंडमली ऑफर में से कुछ भी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप टू कितना ऑफ 50% ऑफ फ्लैट डिस्काउंट्स एंड अदर ग्रेट ऑफर्स। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये 12 SP हम हटा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो 14 SP रहता है वही रहेगा। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन दिखेगा, यहाँ पे एनिमेशन होगा। एनिमेशन अगर दिखता तो अच्छा लगता, फिलहाल के नहीं दिख नहीं रहा, लेकिन दिखेगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके नीचे अभी हमें क्या दिखाना है, अभी हमें टाइप दिखाना है। टाइप मतलब जैसे मैं इसको फूड के ऊपर फोकस करके बना रहा हूँ, तो मैं क्या क्या टाइप दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा क्या दिखाऊंगा, रोल, चाउमीन, चाइनीज़, चिकन, बिरयानी, और जो भी मतलब टाइप जो होता है, ठीक है ना, उस तरीके का, कबाब, जो भी मतलब खाने का जो भी टाइप होता है। अगर आपका मेडिसिन है तो मेडिसिन का जो भी अलग अलग टाइप होता है। मुझे तो मेडिसिन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत गूगल करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो पता लग जाएगा किस टाइप का, तो वो टाइप आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगर ग्रोसरी की बात करें तो वहाँ पे भी हम टाइप दे सकते हैं बहुत सारा। तो जो भी है वो अब टाइप जो सेक्शन है वो अब हम करेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 2 साइड में मैंने बॉर्डर दे दिया, ये आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। पता नहीं अच्छा कितना अच्छा लगेगा या फिर कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे अलग अलग मैं कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा जो हमने यहाँ पे किया था, और उसको ही मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कलर मेरे ख्याल से अगर और थोड़ा हल्का हुआ तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या टाइटल देंगे, यहाँ पे हम टाइटल देंगे कि क्या देंगे, चूज योर फूड। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ खाली। और यहाँ पे हम सेम क्या लेंगे, रिसाइकलर व्यू लेंगे, उसके अंदर ही हम सारा का सारा दिखाएंगे। तो इस रिसाइकलर व्यू को मैं कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद
नीचे में आके यहाँ पे उसी को मैं कर दूंगा पेस्ट, लेकिन इसका जो आईडी होगा वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम टाइप दिखा रहे हैं अलग अलग, तो टाइप व्यू मैं इसका नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे हम ये जो रिकमेंडेड है इसी को मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट और इसका मैं नाम दे दूंगा टाइप। ठीक है, तो इसका हम अलग कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे फूड का टाइप, तो हम क्या करते हैं, फूड का नाम और उसका एक इमेज। ठीक है, तो मैं और एक इमेज यहाँ से ले लूँगा। अभी मुझे फूड का PNG वाला पिक्चर चाहिए, तो जैसे इस वाले को मैंने क्लिक कर दिया, तो ये PNG इमेज को मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेव, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके वापस से अपने ऐप में इसको कर दिया। इसका नाम मैं दे देता हूँ टाइप। तो यहाँ पे कार्ड व्यू वगैरह हमें कुछ भी नहीं चाहिए, नॉर्मली मैं इसको कर लूँगा, कट करके कर लेता हूँ। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट उस वाले को। तो ये रिलेटिव लेआउट वगैरह ये सब नहीं चाहिए हमें, खाली एक इमेज और उसका नाम दिखाना है। तो इसको मैं वापस से करूँगा और इस वाले रिलेटिव लेआउट को मैं हटा दूँगा, इस वाले को भी मैं हटा दूँगा और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ये हॉराइजॉन्टल नहीं होगा, ये होगा वर्टिकल। तो ये सही है। इमेज यहाँ पे मैं अभी मैंने क्या लिया, टाइप, TYPE टाइप। तो ये और इसका जो साइज होगा वो मैं 60 और 60 तो IMG1 इमेज 1 आर्टिकल तो सही है, और यहाँ पे ये सब नहीं, रैप कंटेंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो उस टाइप का जो नाम है वो नाम यहाँ पे दिखेगा। मैं बर्गर लिख देता हूँ, और इसका जो कलर है उस कलर को मैं हटा देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ब्लैक कलर है वही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ TYP टाइप ऑन। तो इस तरीके से दिखेगा कुछ, जो कि मेरे ख्याल से सही है। मतलब पूरा का पूरा सिनेरियो इतना। तो मैं जो इमेज है उसको थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ, 80 और 80, और यहाँ पे मैं एक चीज़, इसको मैं ओनली सेंटर कर सकता हूँ, तो सेंटर में आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से सही लग रहा है, और मार्जिन जो होगा वो 5 dB होगा। तो इसी को मैं कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसे 2, इसे भी 2। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अभी हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया उस वाले को मैं लगाता हूँ, और एक काम मैं करता हूँ, इस ऊपर वाले को मैं फिलहाल के लिए हाइड करता हूँ, तो इस वाले डिज़ाइन को आप देख पाएंगे कि किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मैं विजिबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, विजिबिलिटी ऑन हो गया। यहाँ पे हमारा आइटम चेंज नहीं हुआ, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ और वापस से करता हूँ पेस्ट। तो फिर वही टाइप हमने तो सही डाला। रेंडरिंग में प्रॉब्लम कभी कभी देता है, मतलब नॉर्मली देता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे डिवाइस का ही कुछ प्रॉब्लम, मतलब क्या अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, तो इसी वजह से मे भी ये दिक्कतें आ रहा है। तो जो भी मैं देता हूँ बस उसी को दिखा रहा है। मैंने कट कर दिया। अभी वापस से अगर मैं इसको इनिशियलाइज कराता हूँ तो वही दिखाएगा। उसको वो छोड़ नहीं पा रहा। तो जो भी हो, हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का है। ऊपर नीचे हमें यहाँ पे आइटम दिखेगा, तो यहाँ पे भी उस तरीके से ऊपर नीचे दिखेगा। तो सही है। और इसके नीचे अभी हमें क्या दिखाना है, हमारा जितना भी सारा शॉप है, रेस्टोरेंट है, या फिर ग्रोसरी शॉप है, या फिर मेडिसिन शॉप है, जो भी आप बोल लीजिए, उसका पूरा का पूरा लिस्ट अभी हमें यहाँ पे नीचे दिखाना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, बाकी का पूरा लिस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा टाइटल में, ऑल
रेस्टोरेंट्स। ठीक है, अभी ऑल रेस्टोरेंट्स पे हम हमारा जो रेस्टोरेंट्स होगा उसको हम शो करवाएंगे। तो इसके लिए मैं दोबारा से इसी को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ, सॉरी यहाँ पे करूँगा पेस्ट। इस बार ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये होगा वर्टिकल। और क्या होगा, यहाँ पे टाइप व्यू नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेस्टोरेंट व्यू, रेस्टोरेंट व्यू। और इस वाले पेडिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी का हम डिज़ाइन करते हैं। इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इसका जो डिज़ाइन है लगभग से इसी तरीके का होगा, लेकिन चेंज कहाँ पे होगा वो मैं बता देता हूँ। तो इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, एक ही रहेगा। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कट पेस्ट। चलिए, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको मैं कर दूंगा वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, और विड्थ को कर दूंगा मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। यहाँ पे इसको भी कर दूंगा मैच पेरेंट। तो ये एकदम पूरा दिखेगा। अभी हाइट को हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, वरना ये अच्छा नहीं दिख रहा। तो अभी हम इसे 150 dp तक कर देते हैं। इमेज को, वही इमेज को रहने देते हैं। अभी नीचे में आते हैं। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट नेम है ये सब कुछ सही है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल पेडिंग है इसको खाली हॉरिजॉन्टल ही नहीं, हमें हर तरफ से चाहिए होगा। तो इसको हम पेडिंग में कन्वर्ट कर लिए, और इसका जो टेक्स्ट साइज है वो हम थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। 20 SP बहुत ही ज़्यादा हो गया, 18 SP मेरे ख्याल से सही है। और जो नीचे के साइड में जो है ये सही है। यहाँ पे हम कुछ और ऐड कर सकते हैं टाइप में। ये टाइप 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम खाली एक ही यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये दिख रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे दिखाना है, तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए होगा। तो इसको मैं ऊपर के साइड में पेस्ट करूँगा, और इसको भी कट करके मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इसको मैं हटा दूंगा, इसको कॉपी करके मैं नहीं, यहाँ पे रैप कंटेंट रहने देते हैं, मैच पेरेंट की कोई ज़रूरत नहीं। या फिर इसको कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे हमें रेटिंग शो करवाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें रेटिंग शो करवाना है। रेटिंग मान लो 4.5 रेटिंग है। बोल्ड में शो होगा, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड में शो होगा। और एक चीज़ हम यहाँ पे एक रिसोर्स बनाएंगे, किसका, ग्रीन शेप हम बिल्ड करेंगे। शेप रेक्टेंगल सॉलिड कलर, और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस सही है। खाली यहाँ पे क्लिक करके हम ग्रीन को चूज कर लेंगे, लेकिन ये उतना अच्छा, ये वाला जो ग्रीन है ये वाला, इसको चलिए हमने कर लिया। अभी हम कहाँ पे वापस जाते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड अभी हमने जो क्रिएट किया है उसको सेट करेंगे, जिसका नाम हमने रखा है ग्रीन। तो ग्रीन, और इसका जो विड्थ है उसको हम करेंगे रैप कंटेंट। ठीक है, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हमें वाइट कर देना है, ताकि वो ग्रीन के ऊपर दिखे अच्छे से। सही है, लेकिन इसे हमें और भी सही करना होगा। लीनियर लेआउट, रैप कंटेंट, इसको मैं कर लूँगा कॉपी, इसके अंदर करूँगा पेस्ट, और एक बार पेस्ट। इसका जो ओरिएंटेशन है, आजा जल्दी से, ओरिएंटेशन है, ये मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा। और ये जो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे सेट किया है इसको मैं कट करके इस लीनियर लेआउट में मैं इस ड्राइबल को सेट करूँगा, और ये सब हटा दूंगा। इसको कर दूंगा व्यू, और इसका बैकग्राउंड में सेट करूँगा स्टार। ठीक है,
स्टार ठीक है, लेकिन इसका जो टिंट कलर होगा, बैकग्राउंड आ जा टिंट, उसको मैं कर दूंगा व्हाइट, क्योंकि मुझे व्हाइट कलर में चाहिए, व्हाइट में। ठीक है, जो साइज होगा वो मैं 16 dp और 16 dp, तो कितना दिख रहा है साइज, और भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, 14 dp, 14 dp मेरे ख्याल से सही लग रहा है। तो यहाँ पे जो पैडिंग होगा, हॉरिजॉन्टल पैडिंग, वो मैं 5 dp दे देता हूँ, तो सही है। और इसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी को मैं सेंटर वर्टिकल कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरे ख्याल से। रेडी, ठीक है, ये हो गया। अभी ऊपर के साइड में ये जो है, ये इसको मैं खिसक के इधर में ला देता हूँ। तो इमेज सही है, इसको मैं लेआउट अलाइन पेरेंट इंड को मैं ट्रू कर दूंगा, तो ये एकदम उधर चला जाएगा परफेक्टली। और इसको मैं कर दूंगा 15, ठीक है। फैब 1 की ज़रूरत नहीं है, फैब भी है, इमेज 1 की भी ज़रूरत नहीं है, इमेज है, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक आइकन ले लूँगा, जो कि मैं यहाँ पे ही सेट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पे ही मैं कर सकता हूँ इस तरीके से, बैकग्राउंड ड्रॉएबल डॉट, या फिर क्या नाम था पता नहीं, देख ले तो डॉट्स, डॉट्स, ठीक है। ये सब नहीं चाहिए, इसका जो 10 dp, या और इसका जो हाइट होगा वो होगा 40 dp, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या फिर इसका होगा 20 dp या फिर 40 dp। चलिए, इसका जो बैकग्राउंड टिंट है उसको मैं ब्लैक से वाइट करता हूँ, तो हमें दिखेगा। तो ये इस तरीके से दिख रहा है, जो कि लगभग से सही ही लग रहा है। 30 और 30, अभी मुझे ये सही लगा। तो मार्जिन 15 dp जो है वो एकदम सही है, ये डिस्काउंट नहीं होगा, ये होगा मेनू, बिल्कुल सही है। ये भी इंड पे ही होगा, और ये होगा लेफ्ट ऑफ, ये होगा लेफ्ट ऑफ मेनू, लेफ्ट ऑफ मेनू, ठीक है, लेफ्ट ऑफ मेनू। लेकिन थोड़ा जो साइज है उसमें प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम 30 कर देते हैं, 30 और 30, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। मार्जिन सही है, लेकिन मार्जिन वर्टिकली, इसको क्या हुआ, ओके। तो मार्जिन हम वर्टिकली 30 तो देना ही होगा, सॉरी, मार्जिन वर्टिकली 15 देना होगा, 30 नहीं 15 देना होगा, और बाकी ऑटोमेटिकली सही लग रहा है मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। चलिए, ये टाइम वगैरह मैं ये 1 जो है वो हटा देता हूँ, बाकी सब हटा दिया, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जो व्यू होगा वो होगा क्या, रेस्टोरेंट का। तो ये देखिए, अभी ये रेंडरिंग सही से हुआ है, तो मैं इसको भी हाइड करता हूँ ताकि आपको ये दिखे। जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तब तो हमें सब दिखेगा ही। तो ये देखिए, रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो हम वापस से नॉर्मल कर देते हैं सब कुछ, ऊपर हमने इसको हाइड किया था। तो ये हमारा जो होम पेज का व्यू है ये लगभग रेडी है। तो आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया। तो अगले बार हम यहाँ से, ये देखिए, ये जो एनिमेशन है वो भी रेंडरिंग की वजह से ही शो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, प्ले तो नहीं होगा, जब हम ऐप को देखेंगे तभी प्ले होगा, लेकिन दिखेगा कुछ इस तरीके का। तो ठीक है, आज यहाँ तक हम रहने देते हैं, आगे का हम आगे के पार्ट में देखेंगे। तब तक आप ये यहाँ तक आप प्रैक्टिस करते रहिए अपने हिसाब से, और भी अगर मॉडिफाई करना आप चाहते हैं तो वो करिए, ठीक है। चलिए, हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में